लग्जमबर्ग में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पर फाइनेंशियल सेक्टर में। यहाँ आम तौर पर एक एवरेज मंथली सैलरी तकरीबन 4000 यूरो से 6000 यूरो तक हो सकती है। लग्जमबर्ग, जिसे यूरोप का दिल कहा जाता है, ये एक छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर है। कहा जाता है कि ये एक इकलौता ग्रैंड डची है। यहाँ यूरोपियन काउंट ऑफ जस्टिस भी है। इस मुल्क को लग्जमबर्ग फाइनेंशियल सेक्टर क्यों कहा जाता है, और हाँ, यहाँ जॉब्स के लिए किस किस चीज की जरूरत होगी, इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन और बहुत से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। मैं हूं इज़न अब्बास और आपको हमारे चैनल क्राफ्ट एडिटर में वेलकम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। लग्जमबर्ग एक वेस्टर्न यूरोप में वाक़ छोटा सा मुल्क है जो इसकी खूबसूरत सीनरी, तारीखी किले और मजबूत मुआशी हैसियत की वजह से मशहूर है। इसे यूरोप का दिल भी कहा जाता है। इसका दारुल हुकूमत लग्जमबर्ग सिटी है। ये मुल्क यूरोपियन यूनियन और नेटो का भी मेंबर है। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज लग्जमबर्ग है, लेकिन फ्रेंच और जर्मन भी वाइडली स्पोकन है। इस मुल्क की करेंसी यूरो है। दोस्तों, एक नजर इस कंट्री की हिस्ट्री को देखते हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी और कॉम्प्लेक्स है। इस मुल्क की जड़ें 963 एडी में जाती हैं, जब काउंट सिगफ्राइड, एक जर्मन नोबलमैन, ने लग्जमबर्ग कोस्टल बनाया था। 10 सदी में ये एक इंडिपेंडेंट डची बन गया। 14 सदी में होली रोमन एम्पायर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। 17 सदी में ये स्पेनिश हब्सबर्ग के कंट्रोल में चला गया और ऐसे ही ये 18 सदी में ऑस्ट्रेलियन के कंट्रोल में चला गया। ऐसे ही कुछ सालों बाद 1815 में कांग्रेस ऑफ वीना ने इसे नेदरलैंड के हवाले कर दिया। 1839 में ये मुल्क एक इंडिपेंडेंस ग्रैंड डची बनने के साथ साथ ये जर्मन कॉन्फेडरेशन का भी मेंबर बन गया। 1867 में लग्जमबर्ग ने न्यूट्रलिटी का स्टेटस अडॉप्ट किया, जो वर्ल्ड वार 2 तक कायम किया। 1945 में इसको लिबरेट कर दिया गया और ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया। 1993 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोप यूनियन में कन्वर्ट हो गया। आज तक ये मुल्क खुशहाल और स्टेबल कंट्री है जो यूरोप और नेटो का मेंबर है। लग्जमबर्ग, जहां अपनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और खूबसूरत मनाजिर के लिए मशहूर है, वहां एक मेजर फाइनेंशियल सेंटर भी है जहां बहुत से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये दुनिया का इकलौता ग्रैंड डची है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी पर पर्सन वाला मुल्क है। यहाँ स्टील का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ बहुत सी अच्छी हिस्ट्री और कल्चर है, जहां बहुत से कैस्टल और म्यूजियम्स हैं। ये मुल्क एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अपने खूबसूरत नज़ारे और चार्मिंग टाउन के लिए मशहूर है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस कंट्री की पॉपुलेशन की तो वो है तकरीबन 6,47,000। लग्जमबर्ग का कुल एरिया 2586 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके कैपिटल का नाम लग्जमबर्ग सिटी है। ये शहर अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चर और खूबसूरती की वजह से मशहूर है। ये अपनी शानदार तामीरात, दिलकश पत्थरों और बिछी हुई गलियों के साथ जिंदा दिल माहौल की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे हर कंट्री की पहचान उसकी खूबसूरत सकाफत की वजह से है, ऐसे ही लग्जमबर्ग का कल्चर ब्यूटीफुल होने के साथ बहुत अलग भी है, जिनकी मेन बड़ी वजह है इसमें रहने वाले फ्रेंच, जर्मन और बेल्जियन इन्फ्लुएंसेस, और इन्हीं की वजह से यहाँ कई तरह की जुबानें भी बोली जाती हैं। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं। इनकी लाइफस्टाइल बहुत ही रिलैक्स्ड और हाई स्टैंडर्ड होती है। लग्जमबर्ग में बहुत सारे कैस्टल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। इनकी नेचर बहुत ही खूबसूरत है। इसकी मशहूर बिल्डिंग्स ग्रैंड डुकल पैलेस, नोट्री डैम कैथीड्रल और द एडोल्फ ब्रिज। लग्जमबर्ग एक बहुत ही सेफ और खुशहाल मुल्क है, लेकिन इसके कुछ राज भी हैं। एक राज ये है कि दोस्तों, इसकी करेंसी यूरो है, लेकिन इसके पास अपना सेंट्रल बैंक भी है। जी हाँ, इसके अलावा इस कंट्री में बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, जिसको लग्जमबर्ग फाइनेंशियल सेक्टर कहा जाता है, और ये फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा और इम्पोर्टेड है। यहाँ बहुत से टैक्स बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज यहाँ अपना बिजनेस सेटअप करती हैं। फॉर एग्जांपल, इस मुल्क में कॉर्पोरेट टैक्स रेट बहुत कम है, और इसके अलावा बहुत से अदर टैक्स बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टैक्स एग्जेम्पशन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ इनकम। अगर बात की जाए यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो वो बहुत हैं, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर में। अगर आप ओवरसीज से जाना चाहते हैं तो आपको वीजा और वर्क परमिट की जरूरत होगी। आप लग्जमबर्ग गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जॉब्स के
के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। आपको अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस और एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ फाइनेंशियल सर्विस के साथ IT और हेल्थ केयर में बहुत डिमांड है जॉब्स की। लग्जमबर्ग में एवरेज मंथली सैलरी 4000 से 6000 यूरो तक हो सकती है, लेकिन इसके साथ डिपेंड करता है आपकी जॉब के फैक्टर पर कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और जाते जाते कमेंट में लाजमी बताएं कि लग्जमबर्ग कंट्री आपको कैसा लगा और आप यहाँ जॉब करना चाहते हैं कि नहीं।